कंधे के नीचे रख देंगे और श्वास भरते हुए अपने शरीर के बीच के हिस्से को उठाएंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे जब इस स्थिति में आ जाएंगे तो अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार रुकेंगे। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज एक ऐसा योगा अभ्यास हमारी रीढ़ की हड्डी की मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, पाचन शक्ति के लिए बहुत सारे लाभ है, बताएंगे। चक्र आसन। चक्र आसन का अर्थ होता है चक्र यानी पहिया, व्हील पोज। इस आसन में हम अपने शरीर को चक्र की भांति कर देते हैं। तो इसको करने के लिए जिन लोगों की स्पाइन में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है या नहीं होती है तो वो लोग डायरेक्ट चक्रासन नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए अर्ध चक्रासन पहले करेंगे। फर्स्ट स्टेप में अर्ध चक्रासन करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। तो अर्ध चक्रासन करने के लिए इस तरीके से सामान्य स्थिति में खड़े हो जाएंगे, अपने पैरों को अपने कंधे के बराबर खोल लेंगे और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से कमर पे लगा लेंगे। आप देखिए ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सुटेबल ऐसे है क्योंकि हम अपने कमर को पकड़ के रखेंगे और सपोर्ट देते हुए श्वास भरते हुए पीछे रास्ते झुकेंगे। इस तरीके से श्वास भरते हुए और अपने शरीर को पीछे रास्ते झुकाएंगे। पहले दिन मान लीजिए इतना हो रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप 4-5 दिन जो है इतना ही करें, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएं। फिर जो है 7-8 दिन में इतना होने लगेगा, फिर धीरे धीरे और करेंगे 10 से 15 दिन में इतना होने लगेगा, ऐसे होने लगेगा। तो इस तरीके से जब आप इतना होने लगे तब जो है तब जाके आप चक्रासन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक दिन में 3 बार इस तरीके से श्वास भरते हुए करें। ऐसे जितना हो अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार उतना नीचे झुकें और फिर धीरे धीरे इसको जब इस तरीके से आप 1 हफ्ते करेंगे तो आपकी स्पाइन में, रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। फिर आप चक्रासन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चक्रासन करने के लिए सबसे पहले शवासन में लेट जाते हैं। ऐसे शवासन में लेट गए। अभी हमने फर्स्ट स्टेप में अर्ध चक्रासन किया, अब जो है चक्रासन करेंगे। तो चक्रासन के लिए दोनों पैरों को मोड़ें और इस तरीके से रख लें और दोनों हाथों को ऐसे उठाते हुए ले जाएं और अपने सर के बगल में इस तरीके से लगाएं कि आपकी अंगुलियां आपके कंधे की तरफ हो। इस तरीके से अभी सामान्य तरीके से करेंगे और इस स्थिति में श्वास लेंगे, शरीर को सामान्य होने देंगे। उसके बाद श्वास भरते हुए अपने शरीर का बीच का हिस्सा इस तरीके से उठा देंगे। ऐसे देखिए इस तरीके से ये इसका सेकंड स्टेप है। जब आप इतना कर लेंगे तब जाके आप जो है थर्ड स्टेप का कर पाएंगे। तो इस स्थिति में जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत हो जाती है या फिर जिनको स्लिप डिस्क की समस्या है, हाई बीपी के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट या फिर जिन लोगों के पेट का हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, जिनकी कलाई कमजोर है, उन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। इस स्थिति में 10 सेकंड 20 सेकंड अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार रुकेंगे। उसके बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। हाथों को सीधा कर लेंगे, पैरों को सीधा कर लेंगे, दोनों शरीर को सामान्य होने देंगे। इस तरीके से आप पहले जो है अर्ध चक्रासन करें। उसके बाद सेकंड स्टेप में जब इतना 1 हफ्ते तक होने लगा उसके बाद जो है थर्ड स्टेप करें। तो थर्ड स्टेप के लिए अपने पैरों को अपने नितंब से ऐसे लगा देंगे, टच कर देंगे पूरा। अपने हाथ से पकड़ में आएगा, अपने नितंब से टच हो जाएगा और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ले आएंगे और कंधे के नीचे रख देंगे। ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। कंधे के नीचे रख देंगे और श्वास भरते हुए अपने शरीर के बीच के हिस्से को उठाएंगे इस तरीके से। देखिए ऐसे जब इस स्थिति में आ जाएंगे तो अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार रुकेंगे और फिर जो है इससे भी कठिन करने के लिए इस तरीके से अपने हाथों को चलाते हुए अपने पैरों की तरफ ले जाएंगे। ये और कठिन हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी देखिए हमारे पूरा जो गर्दन में खिंचाव है, तो गर्दन से संबंधित बीमारियों के लिए चेस्ट में पूरा जो खिंचाव है, हमारा लंग्स देखिए इसमें पूरा खुला हुआ है। तो हमारे लंग्स की सांस लेने की क्षमता, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और हमारे पेट में पूरा खिंचाव है। तो पेट में खिंचाव रहेगा तो जितने हमारे पेट के इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो पूरा बिल्कुल जो है उनमें एक अच्छा मसाज होगा, डाइजेशन सिस्टम पूरा मजबूत रहेगा। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे लाभ होते हैं। इस स्थिति में अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार रुकेंगे
उसके बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। पैरों को सीधा कर लेंगे, दोनों हाथों को सीधा कर लेंगे और श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। इस तरीके से जब हम चक्रासन करते हैं तो हमारे सर में ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि हमारा सर जो है नीचे की तरफ हो जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे बाल झड़ने की समस्या भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है और नए बाल भी उगते हैं। चक्रासन को करने के लिए आप चादर या कंबल पे ना करें, या तो आपके पास मैट हो या फिर योगा मैट हो, इन दोनों पे करेंगे, क्योंकि इस तरीके से करने पे अगर आप चादर या कंबल पे करेंगे तो आपका हाथ फिसलेगा और गिरने के चांसेस रहेंगे। और इस तरीके से देखिए, जब हम कर रहे हैं इस तरीके से, अगर आप चादर या कंबल पे करेंगे तो फिसल जाएगा। इसीलिए आप दरी या फिर योगा मैट पे करेंगे या दरी पे करेंगे तो आपका हाथ नहीं फिसलेगा, चोट नहीं लगने का डर रहेगा। चक्रासन करने के बाद जब आपका शरीर सामान्य स्थिति में आ जाए तो एक आसन आगे की ओर झुकने वाला करना चाहिए, क्योंकि चक्रासन पीछे की ओर झुकने वाला आसन है। तो जब हम एक आसन चक्रासन करने के बाद आगे की ओर झुकने वाले करते हैं तब हमारा लाभ और बढ़ जाता है और जो भी हमारे शरीर में खिंचा हुआ रहता है वो सब बैलेंस हो जाता है। तो चक्रासन के बाद एक आसन आगे झुकने वाला, तो इस तरीके से पैरों को उठाएंगे और श्वास भरते हुए इस तरीके से पैरों को ऊपर करेंगे। ये है सर्वांग आसन। और इस स्थिति में कुछ देर रुकेंगे और अगर आपको हलासन करना है तो धीरे धीरे पैरों को पीछे ले जाते हैं और अपने हाथों को सीधा कर लेते हैं। ये है हलासन। तो चक्रासन के बाद इन दोनों आसन में से एक आसन आप जरूर करें। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। अब जो लड़के हैं, जो जवान हैं, वो डायरेक्ट इस तरीके से उठ जाएंगे, लेकिन इस तरीके से डायरेक्ट उठना हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए आप जो है कभी भी अगर आप सीधे लेटे हो तो दाहिने करवट इस तरीके से होते हुए आप सीधे लेटें। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।